एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे, गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से इधर उधर लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज़ में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिसे खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूँकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। बस एक दिन भूखा रह कर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे। हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगवाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इसकी सचमुच ज़रूरत है।